ये ग्रीन। चलो कौन से चैप्टर से चल रहा है अपना? 11वां साइंस के अंदर, ठीक है, विद्युत। ओके मैम, चलते हैं अध्याय 11। 11, इसको 11 बोलते हैं बिहारी लोग जो होते हैं। 11 11। आओ, मेरा दोस्त बिहार से कोई लाया था तो पता चला। ठीक है, अब अध्याय 11। 11 क्या नाम है इसका? अब 11 नहीं, विद्युत नाम है इसका। 11 साले फील लेने लग जाते हो विद्युत। अब अपन इसमें जो फॉर्मूले है ना वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ताकि अपने क्या हो जाए, न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पहला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था Q बराबर, Q का पढ़ा, सॉरी, आवेश बराबर क्या पढ़ा था? Q बराबर, पहला ये पढ़ा था। ठीक है, दूसरा अपन ने पढ़ा था I बराबर Q अपॉन T, विद्युत धारा के लिए यही पढ़ा था निशु। ठीक है, उसके बाद अपन ने V पढ़ा था, V बराबर क्या पढ़ा था सर जी? W अपॉन Q, ये पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने कौन सा पढ़ा था? प्रतिरोध वाला पढ़ा था, R बराबर V अपॉन I। ओम का नियम यही कहता था बुआ जी। ओके, इसके बाद अपन ने रो पढ़ा था क्या? RA अपॉन L, प्रतिरोधकता पढ़ा था। ठीक है, यही पढ़ा था। इसके बाद अपन ने कल श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का वो पढ़ा था, तो R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम में परिपथों का संयोजन था। उसके बाद समांतर क्रम वाला क्या था? R1 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, यही पढ़ा था। सबके मात्रक पता होना चाहिए। मात्रक कैसे सर जी? जैसे Q का मात्रक कौन होता है? कूलाम। Q का मात्रक कौन होता है? कूलाम। वो किताब कहाँ है मेरी? दे दी थी किताब। और पैसे? तो तुम पैसे क्यों नहीं देते? मेरे को समझ नहीं आता। ऐसा कोई तुम्हें कहता है कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, हमारे तो देते हो, शर्म आती है? हद होती है। देख लो, कुछ दुनिया फायदा ही उठाती है, तू खुद उठाती है। 100 रुपए खाइए मेरे पूरे पूरे दे दी, खा जाती, महीना भर और तक खा जाती, बराबर सब बराबर हो गए। कौन से 100 रुपए? एक बार मुझे खिला दूंगा आपको मेरी गाड़ी पे, फिर ठीक है, बराबर हो जाएंगे सर। क्यू का मात्रक जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? गुलाम। आई का मात्रक एम्पियर। टी का मात्रक हमेशा क्या होता है? सेकंड। वी का मात्रक वोल्ट। डब्ल्यू का मात्रक जूल। जूल किसी एक और का मात्रक होता है। जूल और किसका मात्रक होता है? जूल किसका मात्रक होता है? और शक्ति का। ये फोन चमकता है यहां से। डब्ल्यू किसका मात्रक होता है? शक्ति का। तो जूल किसका मात्रक होता है वंशी बुआ? शक्ति का। ओके, आर का मात्रक बोल। ओम। आर का मात्रक कौन होता है? ओम। आई का बता दिया। रो का मात्रक कौन होता है? ओम घंटू मीटर। ए कौन होता है? क्षेत्रफल। एल कौन होता है? लंबाई। लंबाई किसमें होनी चाहिए? मीटर में। क्षेत्रफल किसमें होना चाहिए? मीटर स्क्वायर में। बाकी ये प्रतिरोध था, ये कौन से क्रम का था? श्रेणी क्रम के फूफाजी। और ये कौन से थे? समांतर क्रम के फूफाजी। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। करें न्यूमेरिकल स्टार्ट। निकालो किताबें। किताबें कौन कौन नहीं लाया? तू लेके किस आएगी किताब? कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी क्या यहाँ से? इसको इन्फॉर्मेशन किसने दी रे? किसने मेरा एक खिलाड़ी कम कर दिया? किताब आपकी तो शायद मेरे पे है। वो तेरी कहाँ है? तो बता कहाँ है तेरी, बता मेरे को। कहाँ बता कहाँ है? और तू किताब क्यों नहीं लाई थी? हाँ, तेरे को डर नहीं लगता है कते गुंडे? डर नहीं लगता है तेरे को कते? और किसके पास नहीं है किताब? दीदी, हाँ तो खोलो ना इसको, घर लेके जाओगे पैक करके? आओ चलते। ये साइंस की किताब है, शीतल मालाकार, क्लास 10 साइंस, MGGS KSG स्कूल। चलो ये भी बढ़िया है। कितने के नाम लिख रखा है इसने किताब पे? निकालिएगा क्वेश्चन नंबर, ये 11वां चैप्टर चल रहा है ना अपना। धीरे धीरे मालिक बन जाएगी किताब की, ध्यान रखना। इसे शीतल कहते हैं, पहलवान है ये। 11.1। ठीक है, खींच रही किताब को अपनी तरफ। देख देख, शर्त लगा लो, एंड ऑफ द रिजल्ट ये किताब उसी की हो जाएगी। शर्त लगा रही? ठीक है, डन। प्रश्नावली 11 सॉरी अध्याय 11 विद्युत की बात कर रहे हैं। इसमें आपको उदाहरण दिख रहा होगा 191। नहीं है क्या शीतल बुक?
तो 191, पेज नंबर 191, उदाहरण नंबर 11.1। अब किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर, ए का मतलब एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का, आई का। उदाहरण नंबर कौन सा है सर जी? 11.1। धारा मतलब तो आई कितनी दे रखी है आपको? 0.5 एम्पियर। इन मात्रक का विशेष ध्यान रखोगे। विद्युत धारा 10 मिनट तक, मिनट किसका मात्रक होता है? समय का, समय को अपन क्या बोलते हैं? टी। 10 मिनट। विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात करो। विद्युत आवेश का मतलब क्यों निकालना है? अरे क्या निकालनी है? क्यों निकालनी है? आओ हल पे आते हैं। मेरे को ये पता है कि सर क्यों क्यों निकालनी है, चलो क्वेश्चन मार्क की बनवा दी वहां। क्यों निकालना मेरे को? आवेश का मतलब क्यों निकालना है? अब सीधी सी बात है, क्यू आई और टी में एक ही संबंध पता है मेरे को कि सर क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी। जहां पे आई तो किस में होता है? एम्पियर में। समय किस में होता है? सेकंड में। लेकिन ये पुपाजी तो किस में दे रखे है? मिनट में। तो पहले समय को सेकंड में चेंज करें। न्यूमेरिकल समझ लेना, न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टी कितना दे रखा है? 10 मिनट। अब मिनट को सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करूंगा? तो कितना सेकंड आ जाएगा? 600 सेकंड। और क्यू किस में निकलेगा अपना? कूलाम में, सी में। ठीक है, अब मान रखते हुए चलो। आई, आई कितनी दे रखी है? क्यू ऐसा कैसा? टी कितना निकाला अपा? 600। 0.5 ऐसा 600 गुणा में इधर आके, अब भाग में तो इधर आके गुणा में, इधर कौन चल रही है? क्यू। 600 को 5 से गुणा करूंगा, 6 पंजो 30, कितना आएगा सर जी? 300 गुलाम। भाई क्यू का मात्रा गुलाम ही होता है ना, तो क्यू बराबर कितना गुलाम आ गया? 300 गुलाम। ये लो, ये 7 करोड़ आपके। बस इतना सा था। तो फॉर्मूले का ही ध्यान रखना, एम्पियर किसका होता है? ठीक है इशू? ठीक है। ऐसे उदास क्यों तू? मम्मी कुटी थी सुबह मिलते? हाँ, जब भी सच बोलता हूँ नहीं हंस जाती है। सर आपको कैसे पता? अगला इसी के अंदर देखो, ये प्रश्न दे रखा है एक नीले डिब्बे वाले। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ होता है? तो मैंने बताया था, विद्युत धारा का जो बंद पथ होता है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करो। विद्युत धारा का मात्रक कौन होता है? एम्पियर। मतलब एम्पियर को परिभाषित करना है। तो मैंने कहा था कि जब 1 सेकंड तक 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किए जाते हैं तो उत्पन्न धारा कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर। मतलब यहाँ पे 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। इसके बाद आता है 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्यू बराबर एन से कल परिकलन किया था अपन ने, जिसमें अपन ने निकाला था 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻−19। ठीक है ना? मैंने कुछ गलत बोला है? देखो, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं पूछूं 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है सर जी, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल बाई पे। ऐसे ना देखो मुझे, मैं भी तुम में से एक हूं। उदाहरण नंबर 11.2 दिख रहा है क्या? ओके। 12 वोल्ट का विभवांतर V दिख रहा है, तो V किसका मात्रक होता है सर जी? विभवांतर का V। तो 11 वोल्ट, सॉरी 12 वोल्ट। विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम, 2C। 2C का मतलब क्या हो जाएगा? क्यू ही दे रखा है यहाँ पे। अरे क्यू ही होता है ना। 2C। कितना कार्य किया गया? कार्य का मतलब है ज्ञात क्या करना है? बबलू ज्ञात करना है, W, दमाल वाला W। ठीक है, देखे चले पे। तो मेरे को ये पता है इन तीनों में संबंध एक ही आदमी देता है। कौन सा फॉर्मूला? V बराबर W अपॉन Q। जहां V वोल्ट में होता है, Q कूलाम में होता है, W जूल में होता है। तो यहाँ इकाइयां तो चेंज करने की जरूरत है नहीं। V की तो निकालना क्या है मेरे को? W। तो देखो V ऐसा कैसा, Q भाग में किधर आके बराबर बबलू। V कितो आपनो 12 वोल्ट, Q कितो आपनो 2, W ऐसा कैसा। 12 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना जूल आ जाएगा? 24 जूल। ये आ रहा आंसर? ये लो सर। ऐसे न्यूमेरिकल आ जाए तो मजे आ जाए, है ना भाई खुशी? 100 रुपए दे दियो मेरे। अगला, उस युक्ति का नाम बताओ। इसी का नीला डिब्बा वाला दिख रहा है ना, उस युक्ति। अरे माय गॉड, कष्ट मत करो। जादू दिख रहा है? जादू 82 33 91 ये थे क्या नंबर? चलो कोई नहीं।
उस युक्ति उस उपकरण का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में, मतलब विभवांतर को नियंत्रण करने वाला उपकरण कल मैंने बताया था कौन सा होता है, परिवर्ती प्रतिरोध। और धारा का वो प्रतिरोध का नियंत्रण करने के लिए कौन सा होता है, धारा नियंत्रक। ये चीजें ध्यान रखना। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, तो जो विभवांतर को मापने वाला यंत्र होता है उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। एमीटर किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा का मापन करने वाला जो यंत्र होता है उसे एमीटर कहा जाता है। फिर अगला आता है धारा नियंत्रक किसे कहते हैं, तो प्रतिरोध का नियंत्रण करने वाला जो उपकरण होता है उसे, जो बेलनाकार होता है उसे धारा नियंत्रक कहा जाता है। उसके बाद आता है कि विभवांतर का नियंत्रण कौन करता है, उसे कम और ज्यादा बनाए रखने का काम कौन करता है, तो परिवर्ती प्रतिरोध। तो यहाँ पे वह उपकरण कौन सा हो जाएगा, परिवर्ती प्रतिरोध। ओके सर जी, ओके। ये कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट मैंने बताया था आपको, V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, W का मात्रक जूल होता है, Q का मात्रक कूलाम। अब ये कह रहा है 1 वोल्ट को परिभाषित करो, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, 1 वोल्ट। ओके, देखो बोल लिया करो। क्यों कुटी मम्मी, चाय ढोल दोगी सुबह सुबह तो? हाँ, तो फिर ऐसे उदास से क्यों है, पापा कुटे होंगे? कुछ नहीं कुटी, तेरे को कुटी ना अदरक की जैसे, अदरक की जैसे कूट के चाय में डाल दी होगी। आओ, 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी यानी V दे रखा है, वोल्ट यानी V, ये इसी के अंदर है, मतलब वो नीले डिब्बे वाला 193 पेज नंबर पे। 6 वोल्ट की बैटरी मतलब V कितना दे रखा है, 6 वोल्ट से गुजरने वाले 1 कूलाम, Q बराबर कितना दे रखा है, 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा, जूल, शक्ति सब एक ही होता है। तो ऊर्जा का मतलब यहाँ पे भी अपन क्या निकालना है, बबलू। क्या निकालना है, W। सर W क्यों, अरे भाई आप ऊर्जा की कह रहे हो, ऊर्जा का मात्रक भी जूल, बबलू का मात्रक भी जूल, तो केवल W निकालना अपन को। आपको इन तीनों में एक संबंध पता है क्या सर जी, V बराबर W अपॉन Q। V एनो एन, Q गुणा में इधर आके, भाग में इधर आके, इधर कौन चल रहा, बबलू। V कितनो है, Q कितनो है, बराबर है बबलू। बबलू बराबर कितना आ गया, 6 जूल, और जो बबलू होगा वही अपनी क्या हो जाएगी, शक्ति या ऊर्जा। अजी क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन आता है अपने पास, पेज नंबर आइए आप, और ये आपको देखो पेज नंबर 193 पे दिख रहा है, विद्युत सेल, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, ये मात्रक दिख रहे हैं ना आपको। तो ध्यान रखना, जब अगर आपको सेल बनाना हो तो सेल का परिपथ में ये होता है, एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी। बड़ी डंडी किसको बताती है, धनावेश को, छोटी डंडी किसको बताती है, ऋणावेश को। मतलब ये प्लस वाला सिरा होता है, ये माइनस वाला सिरा होता है। जब आपको बैटरी बनानी है, जब आपको क्या बनानी है, बैटरी बनानी है, तो कैसे बनाओगे, कितनी प्यारी बैटरी है, नहीं बैटरी, दोनों बैटरी नहीं है। अब बैटरी बनानी है तो 2-3 सेलों को आपस में जोड़ दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस पे शुरू कर रहे हो तो माइनस पे खत्म कर देना, जल्दी प्लस पे खत्म कर दो, ठीक है, प्लस माइनस। ये लंबी वाली डंडी किसको बताएगी, प्लस को, माइनस वाली डंडी किसको बताएगी, माइनस को। प्लस वाली डंडी प्लस, अरे बड़ी वाली डंडी प्लस को बताएगी, छोटी वाली डंडी माइनस को बताएगी। छोटी वाली डंडी किसको बताएगी नितिन, ठीक है। प्लग अथवा कुंजी, कुंजी का मतलब बटन, अगर बटन बनाना है तो यू, ये तो हो जाएगा स्विच ऑफ, बिंदी डालती है क्या हो जाएगा, ऑन। तो ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में कि स्विच का बनाओ। फिर उसके बाद आता है तार की संधि, तो जब तार आपस में जुड़ते हैं, मैंने कहा ये तार, दूसरा तार आके जुड़ता है ना इसमें, तो ये कौन हो जाएगी, तार की संधि, तार का जुड़ाव हो जाएगा, इसको बोलते हैं तार संधि। अगर यू आके यू निकल के जा रही है बाका होके, अरे बाकी बाकी चल है, मतलब बात नहीं कर रही है, यहां से इसको क्रॉस करके जा रही है, तो जब तार बाका होके निकल जाता है तो उसे बोलते हैं तार का परिच्छेदन या तार का क्रॉस, ठीक है, होगा ना तुम्हारे। हाँ, तो ये देखो तार क्रॉसिंग या बिना संधि के, मतलब क्रॉस होके निकल रही है, बाका बाका चल रही है, ठीक है। अब विद्युत बल्ब, तो बल्ब जानते ही, वो जो दूसरा वाला है ना, वो तो तुम्हारी पोस्ट से बाहर है, अपने ये बना लो बबलू उल्टा, ये बल्ब हो गया, ठीक है। बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है, जिसका जो तापमान होता है वो 3800 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला
प्रतिरोधक बताया ही था, प्रतिरोध अपन यूं बढ़ाते हुए आ रहे थे ना कल, जिगजैग जिगजैग। ये प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध भी बताया दिया था, एमीटर और वोल्ट मीटर, तो इनका ध्यान रखना। क्लियर है सर जी? पक्का? तो ये प्रतिरोधकों का विशेष ध्यान रखोगे। अब आओ अपने न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल 11.1380। न्यूमेरिकल 11.3 पे आते हैं। न्यूमेरिकल 11.3 इन्हें साफ कर दूं क्या? ये फॉर्मूले थोड़ा सा ध्यान रखोगे विशेषकर। अरे यार डस्टर कहाँ ले जाता है? तो पहले यहां था जब भी नहीं बोला, तेरे से बोला नहीं जाता। गुलाबी नगरी तू। प्रश्नावली 11 सॉरी उदाहरण नंबर 11.3। अब यही होगा, मैथ्स वाला साइंस पढ़ाएगा तो। उदाहरण नंबर 11.3, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु, ठीक है, यदि किसी, तुमसे अगर पूछा जाए कि साइंस और मैथ्स में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? साइंस और मैथ्स में क्या डिफरेंस है? एनीवन? कोई बताएगा? एक बेसिक सा डिफरेंस है, साइंस वाला जो होता है ना, वो किसी को भी अगर मानना होता है तो उसका नाम बड़ा प्यारा मानता है, सोहन, मोहन, ठीक है। मैथ्स वाले को मानना पड़ेगा तो क्या मानेगा? चंपाकली मानता है ना, पढ़ा है ना अपन ने, यूसुफ, ऐसा कुछ नाम मानता है, ठीक है। तो मैथ्स और साइंस में यही अंतर है कि मैथ्स जो होती है ना, वो आपके भावनाओं को नहीं समझती, वो नाम जो मन में आएगा वही बोलती है। साइंस आपकी भावनाओं को समझती है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, 1200 ओम है, ओम किसका मात्रक होता है? आर का। तो आर बराबर कितना दे दिया अपन को? 1200 ओम। अरे वो हेलीकॉप्टर, 1200 ओम। तो ये बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से, वोल्ट का मतलब V बराबर कितना? 220 वोल्ट। स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? आई निकालनी है, ये ए है इसका अंदर, इसमें आई निकालनी, विद्युत धारा लेगा तो आई निकालनी है सर जी। तो आपको ओम का नियम पता है, इन तीनों में संबंध वही पुपा जी देते हैं, कौन से वाले? ओम भाई साहब। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से आर बराबर क्या हो जाएगा सर जी? V अपन आई। अपन को आई निकालनी है ना, तो आई इधर गुणा में तो इधर आके, मैं तो जिंदगी में गलत बोलते रहूंगा, ये भाग में तो इधर आके वी, ऐसा ऐसा, आर ऊपर है तो कहा नीचे, आई, आई तो एनो है, वी कितना है? 220, वी 200, आर कितना है? 1200, ठीक है। 1 0 से 2 से 11 बार में, 2 से 60 बार में, 60 का भाग 11 में देवे, आओ दे लेते हैं। पॉइंट लगेगा 0, 60 एकम 60, बचा कितना? 50, पॉइंट लगा भाई है 0, क्या होना जाएगा? 6 48, 480, बचा कौन? 2, पॉइंट लगा भाई है 0, 1 0 लगा दोगे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आपको 0.18 एम्पियर ध्यान रखोगे। तो आई कितनी आ गई? 0.18 एम्पियर, ये आ रहा है सर जी। तो ये था ए का, ठीक है मैडम? ओके, 100 रुपए, ठीक है ना? आओ, इसी के अंदर बी कह रहा है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, इसी के अंदर बी क्या कह रहा है? प्रतिरोध यानी आर अगर कितना दे रखा है आपको? 100 ओम, तो वह विद्युत हीटर 220 वोल्ट से, V यानी 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा? कितनी धारा का मतलब क्या लेगा? आई निकालना, और यही निकालना वंशिका दीदी। तो न्यूमेरिकल आसान है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कोई भी ऐसा डिफिकल्ट है नहीं। अब आपको ओम के नियम से पता है। अरे बाजड़ा बालाजी के बॉस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, अब 2024 में यूं चला रहे थे, 2025 में यूं काटेंगे, बहुत भारी चल रहे हैं बॉस अभी, ठीक है। ओम के नियम से बॉस बॉस होता है सर। V बराबर, सॉरी, ओम का नियम क्या कहता है? R बराबर V अपॉन आई। R बराबर कौन होता है? V अपॉन आई। R अपन को तो I निकालना है, तो I इधर भाग में, इधर आके गुणा में, V अपॉन ऐसा कैसा, R ऊपर है तो नीचे, I तो एनो है, V कितना है?
220, आर कितने है 100। ऐसी टीक लिया जाए तो मजा आ जाए। 0 से 1 0 तो पॉइंट लगा दू 2.2 एम्पियर। आई बराबर कितने आ गई 2.2 एम्पियर। ठीक है कोई नहीं, क्लियर है। तो ये कह रहा है कि अगर 220 वोल्ट के समान विद्युत स्रोत से बल्ब तथा विद्युत हीटर द्वारा ले जाने वाले विद्युत धाराओं के अंतर पर ध्यान दीजिए। अरे छोड़ो, अब उदाहरण नंबर 11.4 में आते हैं। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर, 4 एम्पियर का मतलब क्या है खुशी दीदी, यहाँ पे ये क्या दे रखा अपन को इसने, खुशी 11.4, आई कितनी दे दी इसने 4 एम्पियर। तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर, टर्मिनल कौन कौन हो जाएगा प्लस और माइनस वाला, तो टर्मिनलों के बीच विभवांतर बाहर निकाल ले, उंगली को खा रही है। तुम्हें मैं देखने के बाद भी शर्म नहीं आती है, मैं देख रहा हूं फिर भी। चलो आओ करते, कोई नहीं छोटे बच्चे हैं। यदि उनके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, विभवांतर मतलब V कितना दे दिया 60 वोल्ट, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो पहले उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को क्या कर दिया जाता है सर जी 120 ओम तक बढ़ा दिया जाता है। अभी विभवांतर 60 है और कितना बढ़ा दिया जाता है 120 वोल्ट। तो पहले इस स्थिति में तो निकाल ले कि इस स्थिति में क्या कर रहा है ना, अपन से धारा निकालनी ना। आओ हल पे आते हैं। किताब वाला कह रहा है अगर V को 120 वोल्ट कर दू, 120 वोल्ट कर दू तो धारा क्या होगी। अब आप यहां देखो V और I में कहीं संबंध दिख रहा है क्या आपको, ओ सर V और I में संबंध केवल एक यहां दिख रहा है और उसके लिए अपन को R चाहिए, R चाहिए ना सर जी। आओ तो यहाँ पे इसने शर्त दी है ना अपन को, तो आपको पता है ओम के नियम से R बराबर क्या होता है V अपॉन I। R ऐसा कैसा, V कितना है I कितना है, कितना जाएगा 15 ओम। R बराबर कितना आ गया 15 ओम। बस यहाँ पे आ जाओ, R बराबर क्या होता है V अपॉन I निकालना, तो I ऐसा कैसा V ऐसा कैसा अपॉन R भाग में तो इधर आके ऊपर ऊपर गुणा में, मतलब ऊपर है तो कहां जाएगा नीचे। आई ऐसा कैसा, V कितना कर दिया इसने कहा, मैंने कितना बढ़ा दिया 120 वोल्ट कर दिया। मैंने कहा तो विभवांतर चाहे जितना बढ़ा लेकिन परिपथ में एक परिपथ के लिए प्रतिरोध तो क्या होगा समान। तो यहाँ पे 15 ओम था तो प्रतिरोध यहाँ भी प्रतिरोध कितना जाएगा 15 ओम। कट रहा है क्या, 15 एकम 15, 15 एकम 120 कितनी बार में आता है 15 घंटे। अरे बोलू, तो आई बराबर कितनी आ गई सर जी 8 एम्पियर। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है सर जी। अब क्वेश्चन वाला पूछ सकते हैं इसमें आपने क्या सीखा, तो कह देना कि अगर विभवांतर को डबल किया तो धारा भी क्या हो गई डबल हो गई, केवल सेम कौन रहा प्रतिरोध। अरे ठीक है ओके, चलो आगे। इसमें किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है वो मेरे से फटाफट, पक्का। चलो आगे, चलो दीदी। ऐसे हंसती रहा कर, हंसती भी अच्छी लगती। स्कूल क्यों नहीं जा रहा भाई, व्हाइट शूटर व्हाइट स्वेटर, स्कूल क्यों नहीं जा रहा। ऐसे तुम्हारी मैम है ना कसम से ना, पीटीआई मैम होनी चाहिए ऐसी तगड़ी। स्कूल नहीं आओ तो सीधा घर पे फोन, दूसरे दिन नहीं आओ तो दूसरे दिन वो खुद घर पे है, तो खुद बसेटे दीवार दीवार में देखे। स्कूल क्यों नहीं आते, क्या हो गया। अच्छा पहले ऐसे थी शेर, शेर भी बूढ़ा तो होता ही है यार। चलो उदाहरण नंबर, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इससे पहले एक बार उदाहरण नंबर 11.6 कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 11.6 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि दिए गए पदार्थ की किसी एक लंबाई तथा ए मोटाई, ये एक नहीं यहाँ पे एल है, ठीक है ना, तुम्हारे एल लिखा हुआ है एक लिखा हुआ है एल, तो किसी तार की लंबाई कितनी दे दी इसने एल, मतलब लंबाई एल कितनी दे दी इसने एल मीटर, और ए मोटाई का तार, ए मोटाई का तार का प्रतिरोध, ए मोटाई का तार मतलब ए उसका क्या दे दिया अपन को क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है, का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है बाबूजी ने 4 ओम। इसी पदार्थ का दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं बाबूजी,
इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जब उसकी लंबाई क्या कर देते हो आप, आधी, और मोटाई क्या कर देते हो, 2 गुनी, मतलब उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ा देते हो, 2 गुना, तब उसका प्रतिरोध निकालना, प्रतिरोध मतलब आर निकालना है। अब इसने एक चीज बोली है, इसी पदार्थ का, मतलब अगर इधर सोने का तार ले रहे हो तो इधर भी सोने का तार, इधर चांदी का तो इधर भी चांदी का। अब औकात के हिसाब से बात करते हैं, इधर कॉपर का तो इधर भी कॉपर का। तो ध्यान रखना, एक ही पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है, समान। प्रतिरोधकता का मतलब कौन समान होता है, रो। इधर भी रो समान होगी और इधर भी रो समान होगी। ठीक है, आओ यहां पे इसने सब दे रखा है, रो निकाल ले पहले। तो आपको पता है प्रतिरोधकता ओम के नियम से निकालते पढ़ने, रो बराबर क्या होता है, आर ए अपॉन एल। पढ़ा था ना यहाँ पे, आर ए अपॉन एल, अरे आर ए, कोई बात नहीं। ये क्या 3-4 दिन से अपना जब बात ही नहीं करते ना तो ऐसा हो जाता है, कोई नहीं। आर, आर कितना दे रखा है, 4। ए कितना है, तो ए दे रखा है बाबूजी ने, एल कितना दे रखा है, एल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक का। ठीक है, तो इसका रो आ गया 4a अपॉन एल ओम मीटर। यहां आओ, आर निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता है, रो बराबर क्या होता है, आर ए अपॉन एल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। रो कितना निकाला आपने अभी, 4a अपॉन एल। ठीक है, आर कितना है, आर निकालना है। ये कह रहा ए को मोटाई को क्या कर दो, 2 गुना, मतलब 2a, लंबाई जो उसको क्या कर दो, आधा, तो एल बटा हुआ 2। ठीक है सर जी, अरे कोई दिक्कत तो नहीं ना, बड़ा आसान है। 4a अपॉन एल, ऐसा कैसा, 2 नीचे तो ऊपर आ जाएगा भाई, ये क्यों जाएगा, 2ra अपॉन, इधर कौन चल रहा है, एल, बटावा 2। 4a अपॉन एल, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। 2 इधर भाभी तो इधर नीचे तो ऊपर आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करूंगा, 4ra अपॉन एल, एल से एल कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा सर, ये तो पता है ना तुम्हें। इधर कौन बचेगा, 4 बराबर 4 रो, 4 से 4 कट जाएगा, कौन बचेगा, 1। भाई कैसे कट रहा है सर, बताओ सर। अरे यार आओ, तुम्हारे मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे तुम्हें कैसे कटा। 4a अपॉन एल, ऐसा कैसा, ये नीचे तो ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4a अपॉन एल। ठीक है, मेरे को आर ही निकालना था ना, सब एक तरफ कर दूं। इधर अपने घर में कौन है, 4a अपॉन एल, एल नीचे तो कहां जाएगा, ऊपर, 4a ऊपर है तो कहां जाएगा, नीचे, बराबर कौन बचेगा, आर। 4a से 4a कट गया, एल से एल कट गया, बचा कौन, 1। तो आर बराबर कितना ओम आ गया अपने पास, 1 ओम। दैट्स क्लियर, ये रहा आंसर। तो बस ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आप किसी की लंबाई को आधी और क्षेत्रफल को 2 गुना कर देते हो तो उस प्रतिरोध का जो 4 ओम होता है वो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिरोधकता क्या होती है, तो प्रतिरोध, अगर पूछे कि प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, तो प्रतिरोधकता ध्यान करना किस पे निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती है। सोना होगा तो उसका प्रतिरोधकता कम होगी, और अगर आप यहीं पे कुछ फाइबर ले लेते हो तो वहां पर प्रतिरोधकता ज्यादा होगी। ठीक है सर जी, ये ध्यान रखना। उदाहरण नंबर 11.6 पे आते हैं, 11.5 माए। ठीक है, हाँ किताब बन जाएगी मालिक के थोड़ी देर में, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। प्रश्नावली 11, उदाहरण नंबर 11.5, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार को 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। सीधी सी बात है, उदाहरण नंबर 11.5, तार, लंबे तार, मतलब लंबाई कितनी थी तार की, 1 मीटर, और विद्युत प्रतिरोध 26 ओम। 26 ओम का मतलब आर बराबर कितना दे दिया, 26 ओम। यदि तार का व्यास, व्यास का मतलब डी, तार का व्यास डी कितना दे रखा है, 0.3 मिलीमीटर है, तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी, सारणी 11.2 का विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब क्या ज्ञात करना है, रोग याद करना है। विद्युत प्रतिरोधकता इसे बोलते हैं ना, पर रोग याद करना है। सारणी 11.2 को उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी भी कीजिएगा। चलो आओ देखते हैं, आप भविष्यवाणी भी कराते हैं मेरी, आओ। ठीक है, सबसे मेरे को पहले पता है इन चारों का संबंध एक ही आदमी देता है अपन को, रो वाला नियम, आर ए अपॉन एल। ठीक है, जहां पे आर का मात्रा किसके अंदर होता है, ओम में, एल का मात्रा किस में होता है, मीटर में, और क्षेत्रफल किस में होता है, मीटर स्क्वायर में। अरे यही होता है सर जी। ओके, ए होता कौन है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पढ़ा था ना अपन ने। ठीक है, आर ओम में दे रखा है, एल मीटर में दे रखा है, ए मीटर स्क्वायर में दे रखा है क्या, नहीं सर जी, किस में दे रखा है, मिलीमीटर में दे रखा है।
तो मिलीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, पहले मीटर में। तो 1 मिलीमीटर में या 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मीटर। कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मीटर। ये ध्यान रखना आप, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर। मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो किससे गुणा कर दोगे, 1000 से गुणा कर दोगे। और मिलीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो किससे भाग दे दोगे, 1000 से भाग दे दोगे। तो ये जो डी है ये 0.3 बटा, इसमें किसका भाग दे दूंगा, 1000 का। ये एक पॉइंट और हटा दो, नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा सर जी। डी ऐसा वैसा, 3 ऐसा वैसा, नीचे कितने हो गए, 1 2 3 4, 10 की घात 4, 10 की घात 4 ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, तो 3 इंटू 10 की घात -4 मीटर। ये क्या निकल के आया, इसका व्यास निकल के आया। ये क्या निकल के आया, व्यास निकल के आया, डी निकल के आया। लेकिन अपन को तो ए चाहिए, ए का मतलब क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो पहले क्षेत्रफल निकाल ले। आपको पता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार को अगर बीच में से काटोगे तो वृत्त ही बनता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। ए ऐसा कैसा, पाई की जगह आर, आर क्या होती है, व्यास की आधी। तो d/2 इंटू d/2 कर दूं क्या इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ए ऐसा कैसा, 22/7 ऐसा ऐसा। डी कितना अपनो, 3 इंटू 10 की घात -4, 3 इंटू 10 की घात -4 बटा 2 अरे ठीक है। तो ए ऐसा बड़ा खेल रहा है यार, तो 22/7, 3 इंटू 10 की घात -4 बटावा 2, इधर को साफ करता हूँ एक बार, 3 इंटू 10 की घात -4 बटावा 2, 2 से कितनी बार में कट गया, 11 बार में। ठीक है, 11 को 3 से गुणा करूंगा 33, 33 को 3 से गुणा करूंगा 99, इंटू गुणा में घातें जुड़ जाती तो 10 की घात -8, 7 दूनी 14, 14 का भाग 99 में दे दू। आओ 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौक 56, 14 पंजो 70, 14 छिकी रे बोलो 84। ये आएगा ना कि और भी आएगा, 14 अंटे 14 साते, अरे बोलो 7 चौक 98 होता है ना यार, 14 साते 98, बचेगा कौन, एक पॉइंट लगेगा 0, जा रहा है क्या, नहीं सर 1 0 दे दिया, तो वही 7 बार में वापस कौन आ गया, 98 बचेगा कौन, 2 पॉइंट लगा हुआ ये है 0। ठीक है ना, फिर जा रहा है तो एक बार में, तो अपना जो आ रहा है मैं ये मान रहा चल रहा हूं 7.07 इंटू 10 की घात -8 मीटर स्क्वायर। ये कौन निकल के आया, क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन सर जी अपन को तो क्या निकालना है, विद्युत प्रतिरोधकता निकालनी, मतलब रो निकालना। रो का फॉर्मूला होता है RA/L। आर कितना दे रखा है 26, ए कितना निकाला अभी अपन ने 7.07 इंटू 10 की घात -8, एल कितना दे रखा है 1। ठीक है, रो ऐसा वैसा, एल कितना है 1 का वैसे कोई मतलब नहीं होगा, तो अब 26 को 7.07 से गुणा कर दूं। ठीक है, 7.07 से गुणा कर रहा हूं 26 को, एक बार के लिए पढ़ना, 6 7 तो 42, 0 का 4 ऐसा कैसा, 6 7 तो 42, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 4 और 4 8, 2 और 1 3, 4 4 8, 1 पॉइंट था 2 के बाद 1 2, तो कितना रहा 183.82 इंटू 10 की घात -8। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक का, ओके कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ मैं ये लिख सकता हूं क्या, 1.8382 इंटू 10 की घात -6 लिख सकता हूं क्या, 6 आ रहा है ना इसमें, 6 पे कर रहा है ना वो। ठीक है, अब कैसे लिखा सर, तो भाई मैंने पॉइंट को 2 स्थान इधर किसका दिया, अब 2 स्थान इधर कब आएगा, जब इसमें क्या करूंगा 100 से गुणा करूंगा तभी तो इधर आएगा ना, तो मैंने 100 से गुणा करा 10 की घात -8 में, 10 की घात -8 को जब गुणा करा किससे करा, 10 की घात 2 से, 100 का मतलब 10 की घात 2 से, पॉइंट को 2 स्थान इधर किसका है तो 100 से गुणा करूंगा, 100 का मतलब 10 की घात 2 से, आधार समान तो गुणा में घाते जुड़ जाएगी, तो माइनस प्लस भाई -8 + 2 होगा, तो 10 की घात कौन आ जाएगा -6, तो इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कितनी आ गई 1.8382 इंटू 10 की घात -6 ओम मीटर, 6 ओम मीटर। ठीक है, अब किताब वाले ने कुछ कहा है कि सारणी 11.2 को देखकर बताओ कि पुपा जी किससे बिलोंग करते हैं, तो देखो ये 1.838, अब इधर देखो किताब वाले ने क्या करा कि देखो मैंने आपको कहा था पॉइंट के बाद अगर तीसरा आदमी 5 से बड़ा होता है, पॉइंट के बाद अगर तीसरा आदमी 5 से बड़ा होता है तो उसके पहले वाले आदमी को 1 बढ़ाकर लिख दिया जाता है, तो 8
3 की जगह कर दूंगा 4 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो 1.84 कहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? तो ये मैग्नीज दिख रहा है ना, 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर प्रतिरोधकता। तो ये कौन हो जाएगा? तार मैग्नीज हो जाएगा। क्लियर है सर जी? तो ये था आपका उदाहरण नंबर 11.5। अरे ठीक है, ओके। आगे चले इस नीले डिब्बे पे, टाइम है अभी तो। हाँ मैम, ये क्षेत्र, ये तो कैलकुलेशन थी, ये कैलकुलेशन तो नहीं बता रहा मैं। बाकी ये क्षेत्रफल देख, मेरे को एल 1 मीटर दे रखा था, आर 26 ओम दे रखा था, डी दे रखा था, व्यास दे रखा था 0.3 मिलीमीटर, और पूछ रहा था कि विद्युत प्रतिरोधकता बताओ। मैं जब विद्युत प्रतिरोधकता के पास कहा तो विद्युत प्रतिरोधकता ने कहा कि मेरा जो फॉर्मूला होता है वो तो ये होता है आर ए अपॉन एल, जहां आर किस में होता है? ओम के अंदर होता है, ए मीटर स्क्वायर के अंदर होता है, और एल कौन होता है? मीटर में। मैंने कहा वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा कि मेरे को आपने ए नहीं दे रखा, आपने मेरे को डी दे रखा है। तो किताब वाले ने कहा मैंने डी 0.3 मिलीमीटर दे रखा है, मिलीमीटर में दे रखा है। मैंने कहा मिलीमीटर अपने नहीं बैठता, अपन केवल किस में बात करते हैं? मीटर में। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर। तो मैंने मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया, 1000 से भाग दिया, पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो इसका भी लगा दिया, 0.3 था तो 10⁻4 हो गई, 10⁻4 ऊपर आके किस में जाएगी? -4। तो 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर ये व्यास आया। लेकिन अपन को पता है कि अपन को व्यास से मतलब नहीं होता, अपन को ए से मतलब, और ए का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 रख दिया, आर क्या होती है? व्यास की आधी। अब 2 बार है तो 2 बार आधी कर दी। कैलकुलेशन की मान रखिए तो मेरे को ए का मान मिला 7.07 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास ए भी आ गया, आर भी मेरे को 26 दे रखा है, एल 1 दे रखा है। तो मैंने आर की जगह 26 रख दिया, ए की जगह 7.07 इंटू 10⁻⁸ रख दिया। एल 1 दे रखा था, एल 1 दे रखा था, 1 का भाग किसी में तो वही आंसर आएगा। फिर मैंने 26 को 7.07 से गुणा करा तो मेरे को 183.82 इंटू 10⁻⁸ एम्पियर मिला। मैंने पॉइंट को 2 स्थान इधर किसका दिया तो इधर 10⁻⁻6 हो गया, पॉइंट आ गया 1.83 8। अब मैंने कहा था जब पॉइंट के बाद तीसरा आदमी 8 से बड़ा मतलब 5 से बड़ा होता है तो उसको 1 बढ़ा के लिख दिया जाता है उसके अगले आदमी को। तो 3 की जगह 4 कर दिया, बाकी खत्म हो गया, और 10⁻⁻6 मीटर। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चले, नीला डिब्बा दिख रहा है? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो मैंने आपको बताया था किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके लंबाई पर निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये बता दिया था आपको। समान पदार्थों के दो तारों में यदि एक पतला दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्त्रोत से संयोजित किया जाता है? क्यों? तो मैंने कहा था ये कह रहा है किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जब मोटा कम होगा, मतलब मोटाई के हिसाब से। अब देखते हैं, किताब वाला कह रहा है एक पतला तार और एक मोटा तार है। पतला तार है तो इसका मतलब इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा A1, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। अब ये पूछ रहा है किसका प्रतिरोध कम और किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो आपको ये तो पता है ना कि R बराबर क्या होता है? L अपॉन A, मतलब जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होता है उसकी प्रतिरोधकता कम होगी, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना ये। तो यहाँ पे देखो, जो कम मोटा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा, और जो मोटा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। ठीक है सर जी, क्यों? तो लिख देना क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है मैम, ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें से तुम करना, मैं एक बार है ना ये अपने उदाहरण करा देता हूँ ताकि उदाहरण तो कंप्लीट हो यार अपने, नहीं आवे तो कल पूछ लेना मेरे से। उदाहरण नंबर 11.7 पे आओ, उदाहरण नंबर 11.7 पे। अब यहाँ पे श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम का ही संयोजन है सारा, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम का। कहाँ गयो डस्टर? श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में देखते हैं। उदाहरण नंबर 11.7, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम का प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र 11.9 द्वारा दर्शाया है। चित्र बनाते, इन क्वेश्चनों में चित्र इंपॉर्टेंट होता है, चित्र जो दे रखा है वो बना देते हैं। ये बल्ब का प्रतिरोध भी इसने कितना दे रखा, तो बल्ब की जगह मैंने प्रतिरोध ही बना दिया। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा। नीचे बैटरी जोड़ रखी है,
एमीटर भी जोड़ रखा है बाबूजी ने, और इधर कुंजी भी है, ठीक है। ओके, प्लस से माइनस, क्लियर ये चीज। ओके, तो आपको ये तो पता है कि धारा हमेशा कहां से कहां बहती है, प्लस से माइनस की ओर बहती है। बाबूजी ने यहाँ पे निशान गलत लगा रखा है, ठीक है। तो धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहेगी, दिख गया ना गलत कैसे लगा रखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब ये कह रहा है एक प्रतिरोध तो कितना दे रखा है, 4 ओम। ये बल्ब है, बल्ब का प्रतिरोध कितना दे रखा है सर ने, 20 ओम दे रखा है। कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र 11.9 में दिखाए अनुसार संयोजित है। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। पहला क्या ज्ञात करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालो बाबूजी, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा निकालो और विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित करो। विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित करो। अब वो बात की बात है, पहले देखते हैं। अब सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में है, क्यों आपको बताया था। नमस्ते टी, आंटी जी बहुत अच्छी है। आओ देखते हैं। तो अपन को देखना है सबसे पहले कि जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। तो मैंने आपको कहा था जब पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हुआ हो तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। पढ़ा था अपन ने, ठीक है। पार्श्व क्रम, सॉरी क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो मेरे को ये डाउट तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। अब ये पहला प्रतिरोध है तो इसको R1 मान लेता हूं, इसको R2। अब श्रेणी क्रम में आपको ये पता होना चाहिए धारा क्या रहती है, सभी जगह समान। I तो समान रहती है लेकिन विभवांतर क्या होता है, अलग अलग। तो प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर V1 मान लिया और प्रतिरोध R2 के लिए विभवांतर कितना मान लिया, V2। और धारा क्या रहेगी अपनी I। क्लियर है यहां तक का। अब ये कह रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो मैंने कहा था जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो कुल प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, सभी प्रतिरोधों का टोटल करके निकाला जाता है। तो कुल प्रतिरोध यानी R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस, भाई दो प्रतिरोध है तो दो को जोड़ूंगा, आर ऐसा कैसा, R1 कितना अपना 4 ओम और R2 कितना है 20 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना निकल गया अपने पास, 24 ओम। ये पहली शर्त कंप्लीट हो गई बाबूजी की। कुल प्रतिरोध कितना हो गया अपने पास, 24 ओम, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे बाबूजी, दूसरा कह रहे कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा निकालो। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा निकालनी आपको। बी में ऑप्शन में क्या कह रहे, प्रवाहित विद्युत धारा। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा निकालनी है, ठीक है। आपको आर पता चल गया कितना है, 24 ओम। भाई पूरे प्रतिरोध, पूरे परिपथ का जो आर है वो कितना है, 24 है। पूरे परिपथ का विभवांतर कितना है, 6 वोल्ट। तो धारा निकालनी है तो ओम का नियम पता है क्या होता है, आर बराबर वी अपॉन आई। अपन को आई निकालने तो आई इधर भाग में तो उधर आके गुणा में, वी ऐसा कैसा, आर ऊपर है तो नीचे, आई ऐसा कैसा। वी कितना था अपने पास 6 वोल्ट, आर कितना था 24, काटे इसको 6 चौका 24, तो 1/4, 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। तो ये धारा निकल के आ गई, ठीक है सर जी। तो धारा ये निकल के आ गई, क्लियर है यहां तक का। सी देखते हैं, सी क्या कह रहे हैं बाबूजी, बाबूजी कह रहे हैं विद्युत लैंप यानी बल्ब तथा चालक यानी ये चालक जो है के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित करो, मतलब इनका विभवांतर निकालो। चालक का विभवांतर भी निकालो और बल्ब का विभवांतर भी निकालो, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था V1 के लिए बात करते, प्रतिरोध R1 के लिए, प्रतिरोध R1 के लिए ओम का नियम आपको क्या कहता है कि R बराबर V अपॉन आई, R बराबर V अपॉन आई। लेकिन अगर अपन श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो मैं R1 की बात करूं तो प्रतिरोध तो R1, विभवांतर V1, लेकिन I क्या होगी समान। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि प्रतिरोध में I क्या होगी, श्रेणी क्रम में I धारा का मान समान होगा। अपन को निकालना क्या है V1, तो R1 ऐसा कैसा, I इधर भाग में तो इधर आके गुणा में, इधर कौन बच जाएगा V1। R1 कितना दे रखा है 4 ओम। धारा कितनी है, तो धारा तो सब जगह कैसी रहेगी आई, और आई निकाले कितने अपन ने 0.25। इधर कौन चल रहा है V1, 0.25 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना मिल जाएगा, एक मिलेगा 1 वोल्ट। तो V1 कितना आ गया 1 वोल्ट। V1 यहां पे कितना आ गया 1 वोल्ट।
अब इस प्रतिरोध R2 के लिए विभवांतर निकाले। सर अलग अलग क्यों निकालो भाई, मैं फिर कह रहा हूं श्रेणी क्रम में है, विभवांतर सबका अलग अलग होगा। अब निकालते प्रतिरोध R2 के लिए, तो प्रतिरोध R2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V2 अपॉन I। सीधी सी बात है, I अपन को V2 का मान निकालना है, तो R2 ऐसा कैसा, I गुणा में रखे, सॉरी भाग में रखे, गुणा में इधर कौन चल रहा है, V2। R2 दे कितना रखो आपने, I। धारा कितनी निकाली आपा, 0.25, इधर कौन चल रहा है, V2। 20 को 2.5 से गुणा करोगे तो 5, और ये आएगा V2। तो V2 मतलब दूसरे जो प्रतिरोध है उसके लिए विभवांतर कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। और ना हो ना तो देखो ये 5 वोल्ट, अगर मैं कह रहा हूं 6 वोल्ट में से 1 वोल्ट ले रहा तो वैसे 5 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर ना सर जी। तो ये तीनों फॉर्मूले का मतलब क्वेश्चन समझने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें, फॉर्मूले याद रखना, आराम से करते हुए चलना है। ठीक है सर जी, और ये ध्यान रखना है, क्या हुआ गुन्नू, ठीक है, ठीक है ना सर जी, क्लियर है क्वेश्चन, ओके। अगला उदाहरण देखते। अरे ये आ रहा है क्या, पूपा जी क्या कह रहे, कुछ कह रहे क्या, कुछ नहीं कह रहे, आओ प्रश्न। अब इसमें नीले डिब्बे वाला देखना, एक बार नीले डिब्बे वाला ओम वाला तो नहीं, मेरा थोड़ा सा तगड़ा है। टाइम क्या हो गया, टाइम है अभी तो, एक क्वेश्चन और कराते हैं। किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए, व्यवस्था आरेख खींचना मतलब आरेख बनाना है, जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम प्रतिरोध और एक 12 ओम प्रतिरोध तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है। आरेख खींचना है बस, आरेख तो खींच दूंगी मैं, खींच दूंगा मैं, कर दू ना साफ, इन्हें किसी ने कुछ पूछता तो नहीं है ना, ठीक है ओके। तो ये जो तुम्हारा बहम था ना कि सर 11वें चैप्टर में न्यूमेरिकल भारी है, कोई भारी नहीं है, केवल तुम्हारे सर भारी है। किताब वाला कह रहा है कि एक परिपथ बनाइए जिसमें एक तो क्या दे रखा है, 3 सेलों वाली बैटरी, 3 सेलों वाली बैटरी मतलब 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, ये एक सेल, ये एक सेल और बनेगा भी, अरे ठीक है, ये बन गए 3 सेल बन गए, ओके। ये 3 सेलों वाली एक बैटरी बना दी, कह रहा है ना 3 सेलों वाली। किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींची जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी मतलब ये कितना दे दिया, 2 वोल्ट के 3 सेल, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, 2 वोल्ट के 3 सेल, हाँ ठीक है। तो ये विभवांतर कितना दे दिया इसका, 2 वोल्ट, ये एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस, एक 5 ओम का प्रतिरोध, एक 8 ओम का प्रतिरोध और एक 12 ओम का प्रतिरोध तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में। तो प्रतिरोध भी कौन से क्रम में जुड़े हुए, इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ दे, और एक कुंजी, अरे यही होगी कुंजी, ठीक है, ये R1 बोल देंगे, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम, ये 5 ओम का दे रखा है, ये 8 ओम का दे रखा है, ये 12 ओम का दे रखा है, प्लस से माइनस धारा इधर ही जाएगी, अरे धारा इधर ही जाएगी सर जी, दैट्स क्लियर, ये आरेख बन गया। ठीक है, अगर इसका प्रतिरोध निकालने के लिए क्या है, कुल प्रतिरोध निकालना, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, आपको पता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों का योग होता है, तो 8 5 13 13 और 12 कितना हो जाएगा, 25, तो इसका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 25 ओम हो जाएगा। ठीक है सर जी, ये तो कर सकते थे। इसमें अगला फिर ये प्रश्न नंबर 2 करना, तुम मैं उदाहरण करा देता हूं एक और, वही करना, कल करके लेके आओगे इसको, ठीक है, क्लियर है ना सर जी, सामाजिक में चले, ठीक है, कल क्वेश्चन करके लेके आओगे, इसमें कल पढ़ा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा ये चैप्टर।